अपवाह वेग व गतिशीलता में संबंध है ना, तो गतिशीलता क्या होती है इसको ये गतिशीलता क्या होती है इसको समझेंगे। तो देखिए अपवाह वेग जो होता है ना, अपवाह वेग वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। समझना इस बात को, अगर आप जितने ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओगे तो विद्युत क्षेत्र उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा। अगर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन पर बल का मान भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि F समानुपाती होता है किसके? E के। अगर ये बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। तो अपवाह वेग जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी विद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो अपवाह वेग बढ़ेगा, और अपवाह वेग बढ़ेगा तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस चालक के अंदर इनकी गतिशीलता भी बढ़ेगी। अगर ई बढ़ रहा है तो इधर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इनकी गतिशीलता भी बढ़ेगी, क्योंकि चालक के अंदर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। तो गतिशीलता, अगर मैं इस समानुपाती निशान को हटाता हूं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको अपन बोलते हैं गतिशीलता, और गतिशीलता का प्रतीक चिन्ह होता है म्यू। क्या बोलेंगे इसको? म्यू, म्यू बोलेंगे, और मल्टीप्लाई में ई, मल्टीप्लाई में क्या होगा? ई। ये जो म्यू है यही क्या है? गतिशीलता। इसको क्या बोलते हैं अपन? गतिशीलता। गतिशीलता, गतिशीलता नाम से देखो पता चल रहा होगा आप लोगों को कि विद्युत क्षेत्र बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ रही है। विद्युत क्षेत्र बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? गति बढ़ रही है। इसीलिए अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो वीडी समानुपाती म्यू मल्टीप्लाई में ई। यहां से गतिशीलता का सूत्र देखो क्या बनेगा? म्यू बराबर हो जाएगा वीडी बटा ई, वीडी बटा ई। हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि गतिशीलता जो है वो अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होती है। गतिशीलता वीडी और ई का अनुपात होती है। तो म्यू का सूत्र आ गया वीडी बटा ई, वीडी बटा ई। यदि मैं ये कह दूं कि ई का मान जो है 1 न्यूटन पर कूलाम या 1 वोल्ट बटा मीटर है, और 1 इसको अपन बोल सकते हैं एकांक विद्युत क्षेत्र। बोल सकता हूं क्या मैं? इसको मैं एकांक विद्युत क्षेत्र कह सकता हूं। तो ये एकांक विद्युत क्षेत्र है, तो गतिशीलता जो होगी वो अपवाह वेग के बराबर होगी। गतिशीलता जो होगी किसके बराबर होगी रे? अपवाह वेग के। तो म्यू वीडी के बराबर होगा। तो यहां से एक और परिभाषा बन जाती है कि एकांक विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग गतिशीलता के बराबर होता है। एकांक विद्युत क्षेत्र में जो अपवाह वेग होगा ना वही क्या कहलाएगी? गतिशीलता कहलाएगी। तो एकांक विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग गतिशीलता के बराबर होता है। अब ये हमने यहाँ पे परिभाषा स्थापित कर ली। अब सुनते जाना। अब आपको कह दे कि गतिशीलता का मात्रक क्या होता है वो बताओ, तो देखो मात्रक कैसे निकालेंगे। अपवाह वेग एक वेग है और वेग का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम, होता है ना, न्यूटन बटा कूलाम। तो क्या हो जाएगा ये? मीटर बटा सेकेंड। कूलाम चला गया ऊपर और न्यूटन कहाँ गया? नीचे। न्यूटन कहाँ गया? नीचे। तो मात्रक बन गया मीटर गुणा कूलाम बटा सेकेंड गुणा न्यूटन। लेकिन हम यहाँ पे न्यूटन को भी हटाना चाहते हैं, या फिर आप ये करो कूलाम बटा न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? कूलाम बटा न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? आपको अगर पता हो न्यूटन बटा कूलाम को अपन न्यूटन बटा जो कूलाम होता है ये किसके बराबर होता है? वोल्ट बटा मीटर के होता है ना। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं C बटा N कर दूं तो ये M बटा V हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो यहां पर C बटा N जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? C बटा N की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? M बटा V, M बटा V। और M का गुणा M से करूंगा तो M स्क्वायर, और गुणा में वोल्ट गुणा सेकेंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट गुणा सेकेंड। ये भी इसका मात्रक है, लेकिन ज्यादातर क्या जो लिखा ही जाता है इसका मात्रक गतिशीलता का वो ये लिखा जाता है। अगर किसी को याद नहीं रहे तो वो निकाल सकता है, ये इस तरीके से निकालेगा, लेकिन उसको यहाँ पर एक फेरबदल करना पड़ेगा। और वो फेरबदल क्या है? ये अगर आप यहाँ पे सीधे वोल्ट बटा मीटर लिख देते तो क्या आता? फिर भी सीधा ही आ जाता मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट गुणा सेकेंड, आ सकता था ना। तो ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा, जैसे आपको निकालना हो।
अब बात आती है इसकी विमा, तो विमा तो आप खुद ज्ञात कर लेना एक बार, विमा तो खुद आपके पास मात्रक आ गया तो विमा आप ज्ञात कर लेना, विमा ज्ञात कर सकते हो ना, विमा ज्ञात कर लेना। अब इसका मात्रक आ गया गतिशीलता, गतिशीलता जो एक ही दिशा में गति करेगा ये तो गतिशीलता, तो गतिशीलता का मात्रक विमा और दिशा हो सकती है कि इसकी गतिशीलता की एक नियत मान आ रहा है, ये म्यू, म्यू क्या आ रहा है, एक नियत मान आ रहा है। तो अगर चलो मान लो अपने, वो तो बाद में बात करते हैं दिशा की। अब आप ये देखो म्यू का मान आ गया वी डी बटा ई, और अगर अपन सूत्र की बात करें तो बी डी आई या, अब अपने को संबंध स्थापित करना अपवाह वेग में और गतिशीलता में। ये तो गतिशीलता के बारे में हो गया पूरा। अपने को क्या चाहिए, सूत्र चाहिए, और सूत्र कौन सा है, ये रहा सूत्र, ये रहा, या फिर ये ले लो, यूज में ले सकते हो ना। आपको संबंध स्थापित करना अपवाह वेग में और गतिशीलता में, तो देखो कैसे करेंगे। वीडी का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर वीडी बटा ई है। तो वीडी का मान क्या होता है, अभी अपन ने ज्ञात किया था, ई कैपिटल ई बटा एम गुणा टो, और बटा में कैपिटल ई, बटा में क्या है कैपिटल ई, तो कट जाएगा ई से ई, तो बचेगा ई टो बटा एम। तो गतिशीलता का सूत्र क्या आ जाएगा, ई टो बटा एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा गतिशीलता का सूत्र, ई टो बटा एम। तो संबंध आ गया, संबंध आ गया इसके अंदर। तो म्यू, और जब अपन अपवाह वेग का सूत्र रखते तो म्यू बराबर क्या आ जाता है, ई टो बटा एम आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब गतिशीलता टो पर निर्भर करेगी, गतिशीलता किस पर निर्भर करेगी, टो पर। अगर टो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, गतिशीलता भी बढ़ेगी। विश्रांति का सॉरी, यहाँ पे विश्रांति काल तो टक्करों के मध्य लगने वाला समय, तो यहाँ थोड़ा उल्टा बोल दिया अपन, क्योंकि वो तो जितना कम समय लगेगा गतिशीलता उतनी ज़्यादा होगी, तो वो तो अपन बाद में देखेंगे, बढ़ेगा नहीं, इसके हिसाब से समान अनुपात में आ रहा है। ठीक, तो अपन जब विश्रांति काल को डिटेल से ताप का प्रभाव, इसका प्रभाव पढ़ेंगे प्रतिरोधकता के अंदर, तब बता देंगे। तो म्यू समानुपाती क्या आ जाएगा यहाँ पे, टो, यानी म्यू किस पे डिपेंड करेगा, टो पर डिपेंड करेगा। और म्यू का सूत्र क्या आ गया, ई टो बटा एम। आ गया यहाँ तक समझ में, आ गया। यानी हमने क्या क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपवाह वेग के समानुपाती होती है। समानुपाती निशान को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं म्यू, और म्यू होती है गतिशीलता। तो यहाँ से गतिशीलता का सूत्र बन जाता है वी डी बटा ई। अगर मैं कह दूं कि ई का मान एकांक विद्युत क्षेत्र है तो अपवाह वेग गतिशीलता के बराबर होगी। और मात्रक आप निकाल सकते हो तो ये मात्रक आएगा, विमा आप इससे निकाल सकते हो। संबंध स्थापित करना था तो संबंध में अपन ने क्या किया, इस सूत्र में वी डी का मान उठा के रखा, तो ये सूत्र आ गया। तो आ गया होगा आपको समझ में यहाँ तक। ठीक है, लिखते हैं इसको।